भाई साहब, ऐसे मत जा भाई। भारत माता की, भारत माता की। आज मेधावी छात्र सम्मान समारोह और नवीन भवन के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर आसीन अभी हम सब लोगों ने जिनको सुना, बहुत ही सार्वजनिक और संक्षिप्त उद्बोधन उन्होंने हम सब के समक्ष रखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राम प्रचारक आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी, रानीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी, अध्यक्ष सरस्वती विद्या मंदिर डॉक्टर शिवशंकर जायसवाल जी, अध्यक्ष सरस्वती शिशु मंदिर श्री शेष सिंह रावत जी, प्रबंधक सरस्वती विद्या मंदिर अजय जी, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर और लगातार अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अनेक स्थानों पर लगातार आज बच्चों के, हमारे भैया बहनों के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए काम करने वाले श्री लोकेंद्र जी, कोषाध्यक्ष सरस्वती विद्या मंदिर रोहित भाटिया जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री आशुतोष शर्मा जी, विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी, पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी, उत्तराखंड सरकार में अभी जो दायित्व से जो अभी दायित्व में आए हैं, आदरणीय ओम प्रकाश जमदग्नि जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री संदीप गोयल जी एवं सभी आए हुए, संजय पवार जी, सभी आए हुए हमारे अतिथिगण और विद्यालय के सभी हमारे आचार्यगण, अभिभावकगण और जिनके निमित्त ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है, ऐसे मेरे विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, भैया बहन, हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं इस विद्यालय में आज नवनिर्मित स्मार्ट क्लासरूम युक्त नवीन भवन का लोकार्पण होने पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आज सम्मानित होने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राओं को भी, सभी भैया बहनों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा देश जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था, उस समय देश में शिक्षा संस्थानों की, विद्यालयों की बहुत कमी थी। उस कालखंड में राष्ट्र निर्माण की भावना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक महत्वपूर्ण अनुसांगिक संगठन के रूप में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में जो पौधा रोपित किया था, आज विशाल वटवृक्ष बनकर भारत के कोने कोने में हमारे नौनिहालों को, बच्चों को शिक्षित और संस्कारवान बनाने का काम कर रहा है। ये हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है कि आज विद्या भारती द्वारा संपूर्ण भारत में 12,000 से अधिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 35 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्या भारती के द्वारा 50 से अधिक महाविद्यालयों के साथ साथ एक विश्वविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है।
इन विद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा देने के साथ साथ उनमें राष्ट्र सेवा, नैतिकता, संस्कृति संरक्षण, प्रकृति संरक्षण और समाज के प्रति जिम्मेदारी, उनमें राष्ट्र की भावना विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी वर्तमान में विद्या भारती के द्वारा, जैसा अभी आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी ने बताया कि पूरे प्रांत के अंदर विद्या भारती का और हमारे शिशु मंदिरों का एक बड़ा नेटवर्क है, बड़ा जाल मैं कहूँगा कि आप किसी कोने में चले जाइए। अभी आप माणा कह रहे थे, माणा हो या सीमांत क्षेत्र हमारा धारचूला हो, किसी भी क्षेत्र में जाइए आपको शिशु मंदिर, विद्या मंदिर अवश्य मिल जाएंगे, अवश्य उनका नेटवर्क मिलेगा। विद्या भारती द्वारा 500 से अधिक विद्यालय प्रदेश के अंदर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 1 लाख से अधिक विद्यार्थी अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत से लोगों की ये गलत धारणा होती है कि विद्या भारती के विद्यालय आधुनिक नहीं होते, परंतु आज इस विद्यालय में 4 स्मार्ट क्लासेस का लोकार्पण होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि विद्या भारती के स्कूल अब किसी भी आधुनिक स्कूल से पीछे नहीं है। उनमें भी सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं आधुनिक, वो सभी सुविधाएं हो रही हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार भी शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार करने का प्रयास कर रही है। शिक्षा को महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्वरित रूप से निर्णय लेते हुए प्रदेश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू करने का कार्य किया। आज जहां एक ओर राज्य में पीएम श्री योजना के अंतर्गत 141 पीएम श्री विद्यालय बनाए गए, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश के 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में 500 वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों और अवधारणाओं को सरलता से समझाने के लिए हमने एक राज्य के अंदर नया प्रयोग किया है, लैब्स ऑन व्हील्स, अर्थात मोबाइल साइंस लैब की शुरुआत भी की है, जो 13 के 13 जनपदों में अब ये हमारा नया प्रयोग प्रारंभ हो गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ ही जूता और बैग भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हजारों छात्र छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले बालिकाओं को साइकिल प्रदान करने के साथ ही 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसके साथ ही बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड में 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को भारत भ्रमण पर भेजने की योजना भी हमने इस वर्ष से प्रारंभ कर दी है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी या दुर्घटना से प्रभावित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री बालासाहेब योजना प्रारंभ की है। वहीं यदि हम उच्च शिक्षा की बात करें तो आज प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। राज्य में 20 मॉडल कॉलेजों एवं 9 महाविद्यालयों की स्थापना करने के साथ ही महिला छात्रावास एवं आईटी लैब सहित परीक्षा भवनों का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही हम स्कूलों के लिए अध्यापकों एवं महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की नियुक्तियां भी कर रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। भाइयों बहनों, प्रदेश के शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा जहां एक ओर प्रदेश में करोड़ों रुपए की लागत से स्टेडियम एवं खेल सुविधाओं का निर्माण कराया गया है, वहीं 8 वर्ष की उम्र से ही प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देकर उन्हें निखारने की शुरुआत भी की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के
खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन व किट आदि भी प्रदान किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की किसी भी प्रतियोगिता में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की ऐतिहासिक शुरुआत भी की है। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि अभी हमारे प्रदेश में संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 100 से अधिक मेडल प्राप्त किए हैं और जहां 37वें राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान 25वें स्थान पर था और इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों में वो स्थान हमारा 7वें स्थान पर आ गया। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी भैया बहनों से आह्वान करना चाहूंगा कि आप खेलों को केवल मनोरंजन के रूप में न लें, बल्कि अपना करियर बनाने के एक मंतव्य के रूप में भी देखना प्रारंभ करें। मैं आप सभी बच्चों को यह भी कहना चाहूंगा, आप सभी मेहनती और प्रतिभावान बच्चों के सपनों पर कोई नकल माफिया हावी न हो। इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है। आप सभी को याद होगा कि पहले के समय में पेपरों में किस प्रकार से धांधली होती थी, किस प्रकार से पेपर लीक होते थे और प्रदेश के होनहार, योग्यता और क्षमतावान, प्रतिभावान जो प्रतिभागी होते थे, उनके सपने किस तरह से टूट जाते थे, नकल माफिया हावी होते थे। हमने प्रदेश में पहली बार इस नकल माफिया की कमर तोड़ने का अभियान प्रारंभ किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और इतना ही नहीं, ये नकल कानून लागू होने के बाद जिस प्रकार पारदर्शिता के साथ सारी प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न हुई और एक भी मामला कोई विवादित नहीं आया, कहीं भी नकल का कोई प्रकरण नहीं आया, कोई न्यायालय में कोई मामला नहीं गया और आज गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को ये विश्वास हो गया है कि अगर वो तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अपना ठीक प्रकार से अपना होमवर्क करेंगे तो उनका चयन अवश्य होगा। इसका परिणाम हुआ कि इस बार पिछले 3 सालों में 22,000 से अधिक हमारे प्रतिभागी परीक्षाओं में उन्होंने सफलता प्राप्त की है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। राज्य स्थापना के बाद जहां 12-13 हजार कुल नियुक्तियां हुई, लेकिन पिछले 3 सालों में ये नियुक्तियां 22,000 को क्रॉस कर गई है और आने वाले समय में यह अनवरत रूप से काम चलने वाला है, रुकने वाला नहीं है। हमने कहा है कि जब तक हमारे सारे पद जो भी रिक्त हैं जब तक नहीं भरे जाएंगे, तब तक ये जो परीक्षाएं हैं लगातार होती रहेंगी। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस आदि की लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपए की धनराशि की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग खूब मन लगाकर पढ़िए, आगे बढ़िए, अपने माता पिता के साथ इस विद्यालय का भी नाम रोशन करिए और समय की महत्ता को अवश्य पहचानिए, क्योंकि जीवन में सब कुछ आ सकता है, बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता है। इसलिए समय कितना महत्वपूर्ण है ये हम सब की जानकारी में रहेगा, हम सबके ध्यान में रहेगा, तो हम जब अपने कक्षा में आएंगे तो कक्षा का सदुपयोग करेंगे, अपने गुरुजनों के द्वारा बताई हुई जो शिक्षा है उसको ठीक प्रकार से ग्रहण करेंगे। अगर घर पर जाएंगे तो घर पर भी जो काम करना है करेंगे, खेल के मैदान में जाएंगे पूरे मनोयोग से काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जो भी काम करिए पूरे मनोयोग के साथ करिए। ये नहीं कि पता चला अभी यहाँ विद्यालय में हम बैठे हैं और मन हमारा कहाँ लगा है, खेल के मैदान में, घर में। इस प्रकार से हमारा मन विचलित न हो। अगर यहाँ बैठे हैं तो मन से भी यहीं रहे, शरीर से भी यहीं रहे, हर प्रकार से यहाँ रहेंगे तो समय का हम सही प्रकार से सदुपयोग कर पाएंगे, तो जीवन में वो लक्ष्य हमको प्राप्त होगा जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए हमको हमारे माता पिता का, हमारे सभी गुरुजनों का, हमारे अभिभावकों का
आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारी मंजिल बहुत जल्दी हमको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये विद्यालय इसी प्रकार भविष्य में भी आने वाली पीढ़ियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही विद्यार्थियों में समाज के आदर्शों और नैतिक मूल्यों का विकास करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। और हमारे आदरणीय विधायक जी ने यहाँ पर हॉल के बारे में कहा है, निश्चित रूप से मेरा भी प्रयास होगा आपके साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत पहले से मैं इस विद्यालय में आता रहा हूँ। हाँ, मुख्य सेवक के रूप में आज मैं पहली बार आया। भूपेंद्र जी और माननीय विधायक जी आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा कि आपको ऐसे कार्यक्रम में बच्चों के बीच में आना है, उसको नवीन भवन का लोकार्पण भी होना है, उसका सम्मान भी होना है। तो सच में मैं आप सबके बीच में आकर अपने आप को बहुत धन्य मान रहा हूँ। इन बच्चों की ऊर्जा देखकर मैं भी ऊर्जान्वित हो रहा हूँ। जिस प्रकार से उनके अंदर में एक नई चमक देख रहा हूँ, आगे बढ़ने के सपने देख रहा हूँ, तो मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए और विद्यालय परिवार लगातार इसी प्रकार से जो है हमारे यहाँ से अच्छे बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देकर आगे बढ़ाने का काम करेगा। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।